Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks friends of Naval for inviting such an amazing and a deliberate gathering and for being an outstanding host. My name is Aman Safi and I'm 12. I am representing the Islamic Republic of Pakistan. I took initiative of my journey when I was 8 years old, and it has been 4 years that I am continuously delivering lectures in different schools, colleges, universities, in different seminars to different communities. And I am inspiring them that if a 10 years old kid can do, why not you? So that's why they call me Nanna Professor, Little Professor, by their love and affection. मैं जब भी किसी लोकल स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो कुछ लोग वहाँ पर ऐसे होते हैं जो मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि हम अभी छोटे हो, तुम्हें अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए, तुम बाबू वाली बातें क्यों करते हो, तुम्हें अपने तालीम करना चाहिए और तुम्हें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद कुछ प्लान करना चाहिए अपने लिए। तो मैं उन सबको एक जवाब देता हूँ कि दुनिया के जितने भी अजीम लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया की तारीख बदल के रख दी, उन्होंने अपने मकसद की शुरुआत उम्र से पहले ली थी, वक्त से पहले ली थी। देखिए, दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो अजीम लोग हैं, वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। वो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा जो पहला लेक्चर था पेशावर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ रिफॉर्मर, आई वॉन्ट टू बी अ हिस्ट्री एंड कल्चर क्रिएटर एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ लीडर। हिस्ट्री एंड कल्चर क्रिएटर तारीख पढ़ने वाले नहीं होते, बल्कि तारीख बनाने वाले होते हैं। मैंने जब बाद में स्टडी की तो मुझे पता चला कि हिस्ट्री एंड कल्चर क्रिएटर बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, रिफॉर्मर बनने के लिए आपको अपनी सोसाइटी में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा बाकी के लोगों से। इसीलिए मैंने अपना जो मकसद है वो वक्त से पहले लिया। मैंने आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात की। बड़े जो अजीम लोग हैं टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप हमारे इर्द गिर्द को देखो, हमारी सराउंडिंग्स को देखो, हमारी सोसाइटी को देखो, नेचर का एक निज़ाम है, एक रूल है, वो है आगे बढ़ना। पौधा लगाते हो, पौधा बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है। आप दुनिया को देखो, दुनिया कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। यही बिहेवियर अल्लाह ताला ने हम इंसानों के अंदर भी डाला है कि हमारी ग्रोथ होती है दो डायमेंशंस पर, एक है फिजिकली और एक है इंटेलेक्चुअली। फिजिकल ग्रोथ इज द ग्रोथ ऑफ योर एज फॉर एग्जांपल, एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज द ग्रोथ ऑफ योर इंटरप्रिटेशन। आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। हम हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नेचर के साथ कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ते नहीं है। एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पार्ट उनकी जिंदगी में ऐसा आता है कि वो रुक जाते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी एजुकेशन को अपने आप को लिमिट्स में रखते हैं, लिमिटेशंस में रखते हैं। वो जो है ज्यादा इल्म की तरफ नहीं जाते हैं, विजडम की तरफ नहीं जाते। एजुकेशन इज अनलिमिटेड, कीप दिस थिंग इन माइंड। हमारी तारीख में बड़े ऐसे अजीम लोग हैं, दुनिया की तारीख में एक शख्स रेवोल्यूशन के लिए आवाज उठाता है जिसके लिए उसको 20 साल जेल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जेल के अंदर भी वो रुकता नहीं है। जेल के अंदर भी वो अपने आप के ऊपर काम करता है, वो किताबें लिखता है, जेल के अंदर के जो लोग हैं उनको यूनाइट करता है, अपने साथ इग्नाइट करता है। जब वो जेल से बाहर निकल आता है तो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन वो पूरे अफ्रीका में लेकर आता है। तारीख उसको नेल्सन मंडेला के नाम से याद रखती है। हमारे मुसलमानों की तारीख देखें, हमारे असहाबा कराम, ग्रेट वॉरियर्स, ग्रेट सिपाही सलार, सुल्तान मोहम्मद फातेह, तारिक बिन ज़ियाद, नूरुद्दीन जंगी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह,
ढेर ऐसी अजीम शख्सियात, ऐसी मिसालें हैं हमारे पास जो कि हमें सिखाती हैं that you have to continuously move forward with the nature. अब हमें नेचर के साथ आगे बढ़ना कैसे होगा, कंटिन्यूटी कैसे रखनी होगी? कि सबसे पहले आपने अपने ख्याल को सही सिमत पर लेकर आना है, सही डायरेक्शन पर लेकर आना है। एक ख्याल बनता कैसे? आपका ख्याल बनता है आपके कैरेक्टर से, आपके किरदार से, और आपका किरदार बनता है आपके इर्द गिर्द के सराउंडिंग से, आपकी सोहबत से, आपका माहौल से। आपका माहौल ठीक होगा, आपकी सोहबत ठीक होगी, अच्छे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, जिसको एक बात सुखद दिल नवाज कहते हैं। आपकी सुखद दिल नवाज होगी तो आपका कैरेक्टर भी पॉजिटिव बनेगा, आपका कैरेक्टर भी क्रिएटिव बनेगा, आपका कैरेक्टर भी उसी तरह बनेगा। और जब आपका कैरेक्टर पॉजिटिव होगा तो उसी तरह आपका ख्याल भी पॉजिटिव बनेगा, और ख्याल पर आगे जाके जो एक्शंस करेगा वो भी पॉजिटिव होंगे। एक ख्याल को बिल्ड करने के लिए आपने कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस करना होगा, और अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए अपना जो माहौल है उसको ठीक करना होगा। कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर करने के लिए देखिए सबसे जरूरी बात है दैट यू हैव टू सेट योर डेली गोल पॉइंट्स। हम कहते हैं ना कि देखिए में दो किस्म के गोल्स होते हैं, फर्स्ट लॉन्ग टर्म गोल्स एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म गोल। आपकी जिंदगी का जो लॉन्ग टर्म गोल, जो आप बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हो, आपका जो भी मकसद है, जो भी विजन है आपकी जिंदगी का, उसको आप अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करो, ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करो। आपका अगर एक घंटे को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे तो आपका जो है आने एक दिन होगा वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा। आप अपने एक दिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे, तो आपका जो आने वाला हफ्ता होगा उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे। आप उस एक हफ्ते को प्रॉपरली जो है यूटिलाइज करेंगे तो आपका जो आने वाला महीना है आप उसको सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। जब आप उस महीने को सही मैनेज करते हैं अपने लिए, तो आपका जो साल है ईयरली बेसिस पर आप उसको जो है सही तरीके से यूज कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। एंड दिस लीड्स टू लिव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। अपने मकसद को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करें। उसके बाद जब आप अपने मकसद को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करोगे, फिर आप नोटिफाई करोगे अपनी वीकनेसेस को। हर इंसान के अंदर कमजोरियां होती हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपको चाहिए कि आप उन्हीं कमजोरियों को निकालो, उस पर काम करो। देखिए गुस्सा हो गया, ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है हम सब के अंदर। कोई काम गलत हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हमें बड़ा सब गुस्सा आता है, और उस गुस्से में फिर जो हम फैसला करते हैं वो फैसला फिर हमारे लिए ठीक नहीं होता। देखिए गुस्सा एक बहुत बड़ी वीकनेस है हम सब के अंदर, इसको निकालें, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर। आप थोड़ा पीछे हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। थैंक यू। बर्दाश्त की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारी तारीख में हमारे आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आपको मिलती है। ताइफ जाते हैं, वहाँ पे पत्थरों की बारिश होती है, वो बर्दाश्त करते हैं, सबको माफ करते हैं। तो अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, गुस्से को, इस नेचर को अपने आप से निकालें। ये हमारी कमजोरी है, और अपनी इन्हीं कमजोरियों को जब आप नोटिफाई करोगे, अपनी इन्हीं कमजोरियों को जब आप निकालोगे, इस पे काम करोगे, तो ये कमजोरियां आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आपकी स्किल्स बनेगी, जिसमें आपकी वर्थ और भी बढ़ेगी। आप और एक्सपेंसिव बनोगे अपनी मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, और इससे आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है जो कि गैर जरूरी भी चीज़ों में जाता है, जो कि आपको डिविएट करता है अपने मकसद में, वो टाइम आपके पास रह जाता है, जिसमें आप अगर अपने लर्निंग के ऊपर काम करोगे तो आप और आइडियाज क्रिएट कर पाओगे, आइडिया क्रिएशन कर पाओगे, तख्लीक कर पाओगे, कुछ सोसाइटी में नया लिखोगे, जिससे आपकी भी ग्रोथ होगी और आप एक्सपेंसिव बनोगे, वैल्यूएबल बनोगे अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में। कमजोरियों के बाद आपने अपने डर को खत्म करना होगा। देखिए डर जो होता है ये एक गलत फहमी है हमारी मेंटल फैकल्टी के अंदर, मिक्स कॉन्सेप्ट। हम अपनी जिंदगी का मकसद शुरू करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं, तो ये डर जो होता है ये हमें रोकता है अपने मकसद की तरफ बढ़ने से या कुछ करने से। इस डर को खत्म करने के लिए, इस फियर को खत्म करने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। जितना नॉलेज आप हासिल करोगे
उतना ही आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे और उतना ही आप कॉन्फिडेंट होगे अपने आप के ऊपर और अपने इल्म के ऊपर, जिससे बोल्डनेस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी और जो फियर है, जो डर है, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उन लोगों का कोई फायदा नहीं होता जो कि उनके पास एक इल्म होता है, नॉलेज होती है, लेकिन वो अपने ऑफिस में पीछे कतार में बैठे होते हैं, जो कि आइडिया क्रिएशन नहीं करते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनका फिर कोई फायदा नहीं होता सोसाइटी में, माशरे में। वो बर्डन होते हैं कंपनी के ऊपर या अपनी सोसाइटी के ऊपर। तो इस डर को खत्म करने के लिए इल्म की तरफ जाए, विजडम की तरफ जाए, नॉलेज की तरफ जाए, डिफरेंट किताबें पढ़ें, अपनी फील्ड से रिलेवेंट किताबें पढ़ें, फील्ड के अलावा और आप स्टडी करें और एवेन्यूज की तरफ जाए, डिफरेंट डायमेंशंस की तरफ आप जाएं। अब सीखना कैसे होगा, आप सोचते हैं लर्निंग कैसे करनी होगी? देखिए, लर्निंग जो है डिफरेंट तरीकों से होती है, किताबों से भी होती है, लेक्चर से भी होती है, प्रैक्टिकल कुछ करने से भी होती है। लर्निंग जो है ऑब्जर्वेशन से भी आप कर सकते हो। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ एक लर्निंग स्किल जन्म लेती है। एक बच्चा अपने माहौल को ऑब्जर्व करके सीखता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस हालत में हो रहा है। एक बच्चा इन चीजों को ऑब्जर्व करता है, फिर वही एक्शंस कॉपी करने की कोशिश करता है, उन्हीं एक्शंस को कॉपी करता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बात की, एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड इन द नेचर, इसी तरह उस बच्चे की फिजिकली ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ उसकी इस ऑब्जर्वेटरी लर्निंग की भी ग्रोथ होती है। एक बच्चे की ऑब्जर्वेटरी लर्निंग कुछ और होती है और एक नौजवान की ऑब्जर्वेटरी लर्निंग कुछ और होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पर इस ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को रोक देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। जब देखें इस कायनात में, इस नेचर में, इस तरह इस प्रोग्राम का थीम है जहां है तेरे लिए, द वर्ल्ड इज योर्स। तो एक कायनात है जहां आपको, इस जहां में हर एक चीज जो मौजूद है, जो अल्लाह के मौजूद होने का पैगाम देती है, आपको सबूत देती है, हर वो चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है, एक पैगाम देना चाहती है आपको। जब आप अपनी ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को एक्टिवेट कर देते हो तो आपके इर्द गिर्द हर एक चीज आपकी उस्ताद बन जाती है। आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं आप उससे सीखना शुरू करते हो। एक फेमस कोटेशन है इंग्लिश में, that if you want to learn, anyone can teach you, and if you don't want to learn, no one can teach you. जब आप अपनी ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी इर्द गिर्द के हर एक चीज आपको सिखाएगी। दरिया के शोर में, पानी की रवानी में और समंदर के सुकून में क्या पैगाम है हमारे लिए। सूरज के तुलू होने में और फिर सूरज के गुरूब होने में हमारे लिए क्या पैगाम है। अंधेरी रात में चांद के रोशनी देने में, चमकने में और सितारों की टिमटिमाती रोशनी में क्या पैगाम है हमारे लिए। हर एक चीज आपके इर्द गिर्द आपको सिखाना शुरू कर देती है और आपकी मदद करती है आगे बढ़ने के लिए। जब आप जिस तरह ये सारी मॉडिफिकेशंस मैंने आपको बताई, आप नेचर के साथ आप कनेक्ट होते हो, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हो, अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हो, ख्याल को सही सीमत पर लाते हो, अपने लिए डेली सेट पॉइंट्स रखते हो, वीकनेसेस को खत्म करते हो। आप जो है और यू बिकम योर प्लीज बी द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस। आप जो है हमेशा पहला एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हो। आप जो है ये सारी जो मॉडिफिकेशंस है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, ये मॉडिफिकेशंस जब आपके अंदर आएंगी देन यू आर रेडी फॉर टेक ऑफ। और जब आप टेक ऑफ करोगे सो नेचर ब्लेसेस यू विद अ प्लेथोरा ऑफ प्लेटफॉर्म्स, अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। जब आप अपने इस जर्नी की तरफ जाते हो, देखें तो आपको अपनी इस जर्नी के दौरान जो है आपको अपनी सीक्रेट्स का पता चलता है। यू स्टार्ट नोइंग योर सीक्रेट्स। अल्लाह ताला ने हर किसी को एक ना एक सलाहियत दी होती है। हर इंसान के अंदर इनर कैपेबिलिटीज होती है, सलाहियतें होती हैं, जिसको उसको डिस्कवर करना होगा और एक्सप्लोर करना होगा। जब आप अपनी जर्नी की तरफ बढ़ते हो तो फिर उसके दौरान ही आप अपने इन क्वालिटीज को, कैपेबिलिटीज को डिस्कवर करते हो, एक्सप्लोर करते हो। और जब आप इसको एक्सप्लोर करते हो, इसको अपनी क्वालिटी बनाते हो, इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हो, तो फिर अल्लाह ताला आप में और रहमत अपनी फरमाता है और नेमतों से आपको नवाजता है। जब आप अपने इस सफर के दौरान जा रहे हैं तो देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया, राइट, नेचर ब्लेसेस यू विद अ प्लेथोरा ऑफ प्लेटफॉर्म्स। नेचर ऑलवेज पेज बैक, कीप दिस थिंग इन माइंड। जब आप सच बोलोगे तो नेचर आपके साथ जो है सच्ची रहेगी।
कुदरत आपके साथ सच्ची रहेगी। आप बर्दाश्त करोगे, आप जो है टॉलरेंस होगा आपके अंदर, तो नेचर जो है आपको आपके लिए और रास्ते खोल के देगी। आप मेहनत करोगे तो नेचर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। आप जो है हार्डवर्क करोगे तो आपको अपनी मंजिल साफ नजर आना शुरू हो जाती है, अपनी मंजिल दिखाई देना शुरू हो जाती है। आप सही अपने डायरेक्शन पर जा रहे हो, आप जो है कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी नीयत साफ है, देन नेचर पेज बैक। आप अपने कंपनी में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, जहां पर भी आप काम करते हो, याद रखें आपका कंपटीशन किसी इंडिविजुअल बंदे के साथ नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना इसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो सोचते हैं यार मेरी सैलरी कम है तो मैं ज्यादा काम क्यों करूं। वो लोग अपने काम को अपनी सैलरी के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं उसको। वो लोग अपने आप को और लोगों के साथ कंपटीशन में डालते हैं। उसकी सैलरी ज्यादा है, मैंने मेहनत करनी है, उसकी सैलरी से आगे निकलना है, उसे मैंने एक बड़ा मकाम जो है अचीव करना है अपनी कंपनी में। नो, कीप इन माइंड दैट आपका कंपटीशन किसी और इंडिविजुअल बंदे के साथ नहीं है, किसी और इंडिविजुअल फर्द के साथ नहीं है, बल्कि आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है। आपके आज का कंपटीशन आपके कल के साथ है, आपके आने वाले कल का कंपटीशन आपके आज के साथ है। आपने जो है अपने आज को अपने कल के साथ कंपेयर करना होगा। मैं कल कैसा था, मैं आज कैसा हूं, और मैं आने वाले कल में कैसा हूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात टाइम की कमी है, तो उसके बाद आपके सवाल भी होंगे। आपने जो है जो भी काम जिंदगी में, देखिए वो मकसद बड़ा होता है जो कि पर्सनल कॉज के लिए नहीं होता, बल्कि नेशनल कॉज के लिए होता है। यू हैव टू वर्क फॉर नेशनल कॉज। आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हो तो आप ये ना देखो कि आप छोटा जो है काम कर रहे हो, आप बड़ा काम कर रहे हो, बल्कि आप ये देखो कि आप उसके लिए किस रीजन के लिए कर रहे हो, नेशनल कॉज के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब आप अपने नेशनल कॉज के लिए काम करोगे तो आपका छोटा काम भी जो होगा उससे आप पहले चेंज होंगे, और फिर आपकी चेंज से आपकी सोसाइटी चेंज होगी। जब आपकी सोसाइटी से फिर आपका शहर, फिर इस तरह आपकी पूरी कौम जो है बदल जाएगी। कौम से जो है फिर प्लैनेट भी बदल सकते हैं। प्लैनेट अर्थ पूरा जो है आपके उस छोटे काम से बदल सकता है, और आपके मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सकता है। आप बाहर मुल्क में बैठे हो, ठीक है, आप दुबई में हो, दुनिया के जिस किसी कोने में भी हो, आप अपने मुल्क के लिए काम करो। आप वहां पर हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री। आप अपने वहां पर भी जो है आप जो है अपने मुल्क की ज़बान में बात करें, अपने कल्चर को जो है अपने साथ बरकरार रखें, अपने कल्चर को अपने साथ आगे लेकर जाएं, कल्चर को प्रमोट करें, अपनी ज़बान को कभी ना भूलें, अपने कल्चर को कभी ना भूलें। क्योंकि वो मुल्क, वो कौम जो कि अपनी ज़बान और अपने कल्चर को भूल जाती है, उसका नामो निशान मिट जाता है, उसका वजूद, उस कौम का वजूद खत्म हो जाता है। एक फेमस कोटेशन है अरबिक में, which is हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। आप हमारी तारीख को देखें, पाकिस्तान जब बनना था तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक ही जो है नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों की जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे, बरसगीर पाक व हिंद के जो मुसलमान थे, उनको जो है इंस्पायर किया अपने कलाम के जरिए से, अपने अल्फाज के जरिए से, अपनी शायरी के जरिए से। और वही मुसलमान जो कि अंग्रेजों को गुलाम थे, वही मुसलमान जो है उठते हैं और आगे जाकर पाकिस्तान को अचीव करते हैं। देखिए अपने तारीख को कभी ना भूलें, अपने मौसमों को कभी ना भूलें, अपने मुल्क के लिए काम करें, वर्क फॉर योर नेशनल कॉज, and you make sure that you work wholly, solely and wholeheartedly for your nation, wholeheartedly for your country. मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो मैंने बातें की मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इस पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप बाहर मुल्क में हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कंट्री के, तो कोशिश करें कि आप अपनी कंट्री को यहाँ भी अपने हरकत से, अपने जो है यहाँ पे जो है आप अपना ग्रेट मकाम हासिल करोगे, बड़ा मकाम हासिल करोगे, तो उसमें आपका मुल्क का फायदा है। अपने मुल्क के लिए काम करें, अपनी तारीख को कभी ना भूलें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अपनी जो है इंस्पिरेशन बनाए। एंड इन लास्ट आई वुड लाइक टू अगेन थैंक्स फ्रेंड्स ऑफ नमल फॉर इनवाइटिंग मी, और जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं माशाल्लाह ऑल आर ग्रेट। मैं
जब यहाँ पर विजिट कर रहा था एक एक ब्रिक के पास, तो मैं वो आर्ट को देख रहा था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा छुपा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की आप सबने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, और उनकी जो मेहनत है और जो रिजल्ट उसका निकल आया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. We'll now open the floor for 5 questions. We'd like